हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा मौर्य अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज ये क्लास 10th की बुक है जो मैं इसमें सूरदास जी का पद है जो सुरसागर से लिया गया है। इसमें इसका अर्थ मैं बताऊंगी। यह पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 इसका आ चुका है, तो पार्ट 2 में यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों। मैया हो न चरइयो गाई। श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया, अब मैं वन में गाय को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। और सभी ग्वाल बालाएं जो हैं वह सभी मुझी से अपनी गायों को घसीटने के लिए, घेरने के लिए कहते हैं, जिससे मेरे पाँव में दर्द होने लगा है। जो न पत्याही पूछ बलदाऊ अपनी शौह दिवाई। अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लीजिए। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिशाई। उनकी यह बात सुनकर माता यशोदा अत्यंत ही क्रोधित हो जाती हैं और सभी ग्वालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। फिर कहती हैं, मैं अपने बच्चे को इसलिए वहाँ वन में भेजती हूँ ताकि उसका मन बहल जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। और फिर कहती हैं कि यह मेरे बालक को, मेरा बालक बहुत ही छोटा है और यह लोग दौड़ा दौड़ा के मेरे बालक को मार ही डालेंगे। तो इसमें देखते हैं दोस्तों काव्य सुंदर। काव्य सुंदर में इसमें देखा जाए तो भाषा सूरदास जी की भाषा ब्रज ही है, तो ब्रज है। और रस में देखते हैं तो माता और पुत्र का वर्णन हो रहा है, तो वात्सल्य रस होगा। और अलंकार देखा जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। दूसरा देखते हैं, सखीरी मुरली लीजे चोरी। गोपियाँ अपनी सखियों से सभी से कहती हैं कि मैंने कृष्ण जी की मुरली को चुरा लिया है। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। और जिस मुरली ने श्री कृष्ण जी को अपने प्रेम के वश में बांध रखा है, अपने प्रेम में बांध लिया है। छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू न छोरी। जो वह चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, वह अपने से कभी दूर नहीं करते उस मुरली को और अपने संग संग ही लिए रहते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कटी, कबहू खोसत जोरी। और कभी कर अपनी हाथों में लिए रहते हैं, कभी अपने अधरन होठों पर रखे रहते हैं और कभी अपने कमर में उसे मुरली को खोसे रहते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। और पता नहीं इस मुरली ने उन्हें कौन सी मोहिनी दे दी है कि वह अपने अंग से उसे कभी भी अलग नहीं करते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। और सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी ने अपने प्रेम की डोरी में बांध रखा है। तो इसमें भी हम देखें तो इसमें रस जो है श्रृंगार रस होगा, क्योंकि गोपियों और कृष्ण का वर्णन हो रहा है, गोपियाँ और कृष्ण जी का वर्णन हो रहा है। भाषा इसकी ब्रज है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के साथ साथ इसमें राखे अंग अंग भोरी में शब्दों की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अगला है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सखन कुंज की छाही। मुझे वृंदावन, गोकुल और वहाँ का कुंज, यह सभी मुझे वहाँ याद आते हैं और मैं चाह कर भी उन्हें नहीं भूल पाता। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत। सुबह उठते ही माता यशोदा जी और मेरे बाबा नंद मुझे देख के ही उनको सुख का अनुभव होता था। माखन रोटी देहो सजायो अति सीते साथ खवावत। और सुबह उठते ही माता मुझे जो है माखन रोटी और दही बड़े मुझे बड़े चाव से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। और गोपी ग्वाल बाल सखाओं के साथ दिन भर खेलते खेलते और हंसते हंसते समय यूं ही निकल जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था।
सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जतुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनको हमेशा ही श्री कृष्ण याद करते हैं और उन्हें भूल नहीं पाते हैं, तो वे सभी ब्रजवासी बहुत ही धन्य हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, वर्डों की आवृत्ति हो रही है। और इसमें धनि धनि 2 शब्द आ रहे हैं, शब्दों की आवृत्ति हो रही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। रस इसमें श्रृंगार ही है। अगला देखते हैं, ऊधो मन भय 10-20। यहाँ अब गोपियाँ उधो जी से कहती हैं कि मेरे 10-20 मन नहीं हैं उधो, मेरे एक ही मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को आवराधे ईश। एक ही मन था जो कि श्याम के साथ चला गया है। अब मैं और दूसरा मन कहाँ से लाऊं जो कि मैं ईश्वर में लगाऊं। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। मेरी इंद्रियां सारी केशव के बिना, कृष्ण के बिना शिथिल पड़ गई हैं। जिस प्रकार से यह पूरा शरीर शीश के बिना अधूरा होता है, मर जाता है, उसी प्रकार से केशव के बिना मेरी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। आशा लागी रहती तनि श्वासा जीवन ही कोटि बरिस। और मुझे यही आस लगी रहती है कि मेरे कृष्ण एक दिन मुझसे मिलने के लिए आएंगे, एक दिन मुझसे मिलने के लिए आएंगे। और उनकी इसी याद में मैं करोड़ों बरस बिता सकती हूँ। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। तुम तो उनके सखा हो ना उधो, तुम तो उनके दोस्त हो। तब तो तुम्हें पता होगा कि उनके साथ रहकर मैं अपने मन को जो उनमें लगा चुकी हूँ, अब मैं कैसे ईश्वर में लगाऊं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। फिर गोपियाँ कहती हैं कि उधो से कह रही हैं कि तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर मेरा मन और किसी भी ईश्वर में नहीं लगेगा। इसमें अनुप्रास अलंकार होगा काव्य सुंदर में। और ज्यों देहि बिनु शीस में उपमा अलंकार भी है इसमें। और इसमें रस की बात करते हैं तो इसमें श्रृंगार रस, श्रृंगार में वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि गोपियाँ यहाँ कृष्ण की याद में हैं, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होगा। और भाषा इसकी ब्रज ही है। अगला देखते हैं, ऊधो जाहु तुम ही हम जाने। गोपियाँ उधो से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठायो, तुम हो बीच बुलाने। और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, तुम स्वतः ही रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिनी सो जोग कहत सो बात कहत न लजाने। फिर कह रही हैं गोपियाँ कि ब्रज की नारियाँ यानी कि गोपियों से योग की बात कह रहे हो और तुम्हें लज्जा नहीं आती यह बात करते हुए। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भये आयाने। तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी होगे, परंतु तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानता पूर्वक बातें न करते। कुछ जा रहा है। हम सो कहीं लई हम सही के जिए गुनी ले हूँ शयाने। अरे डैडी इतना खेलो।